Hi, a very good morning, good afternoon, good evening, dear CA Foundation students. Today, I am going to tell you how you can clear CA Foundation in 30 days. Last 1 month में आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। तो आज के एजेंडा में 4 पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इंपॉर्टेंट गाइडेंस दूंगा कि आपका अभी फ्रेम ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए, व्हाट यू शुड डू टू पास. Number 2, we are going to talk about technique and schedule to pass CA Foundation. We are going to talk about all the 4 papers. But we are going to do that briefly. I don't want this video to go for 2 hours. आप लोग सब tune out हो जाओगे anyways. Number 3, I am going to tell you how you can use test series to the best advantage and about the new law question answer book that I am in the process of creating, which is based on most likely questions which should be asked in the upcoming papers. और फिर फ्री वीडियो लेक्चर्स एंड मेंटरशिप. सो एंड में जो स्टूडेंट्स क्लास नहीं लगा पा रहे उनको मेरी तरफ से मैं थोड़ी सी गाइडेंस और थोड़ी सी हेल्प करूंगा जितना मैं कर सकता हूं. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो पास होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? What should I do at the 11th hour at the last minute to pass an examination like CA, CS और CMA? तो स्टूडेंट्स प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो. दीज आर पर्ल्स ऑफ विजडम. उसकी एक छोटी सी समरी, उसकी एक छोटी सी जिस्ट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जिससे मैं पास हुआ हूं और जो मैं बिलीव करता हूं आपको पास करने में हेल्प करेंगे. नंबर 1, बी अ फाइटर. हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है. किसी के घर में कोविड हो गया है, किसी के फादर की जॉब चली गई है, किसी के मदर फादर का झगड़ा हो रहा है, किसी के घर पे जॉइंट फैमिली है और सब लोग एक रूम में हैं एंड मुझे चीजें याद नहीं रहती एंड आई हैव नेवर अमाउंटेड टू एनीथिंग इन माय लाइफ, और मुझे मेडिकल इशू हो रहा है, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है. वेलकम टू द रियल वर्ल्ड. हम सबको कोई ना तो कोई डिफिकल्टी होती है और एक नहीं मल्टीपल डिफिकल्टीज होती है. हम सबको, ऑल ऑफ अस, एंड वी जस्ट हैव टू फाइट आवर वे थ्रू इट. यू कैन नॉट गिव अप, अदरवाइज यू विल नेवर अमाउंट टू एनीथिंग इन लाइफ. तो 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं. एक होते हैं टाइप ए, जो कोई भी एडवर्सिटी हो, कोई भी तरीके की तकलीफ हो, अपना लेवल बेस्ट ट्राई करते हैं. टाइप ए इज नॉट दैट पर्सन हु ऑलवेज क्लियर्स. टाइप ए इज द पर्सन हु ऑलवेज वर्क्स हार्ड, वर्क्स स्मार्ट, नेवर गिव्स अप, एंड दे कम थ्रू. इफ यू नेवर क्विट CSCS CMA course, you will pass. One day or the other you pass. Type B are the students who are always on Instagram, flaunting selfies, just doing time pass the entire time. भाड़ में गया, देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, बीच में से ही कोर्स को छोड़ देते हैं. उनको लगता है लाइफ इज अ फेरी टेल एंड ऑलवेज दे आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स एंड वो अपने पेरेंट्स से पैसा लेंगे. उनको लाइफ में कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा पढ़ाई है, थोड़ा सा हार्डवर्क है, उससे वो दूर भागते हैं. Don't be type B, be type A. Okay, so fight your way through it. सब लोग बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन के थ्रू जा रहे हैं, हमेशा जाते हैं. सबको अपने अपने घर में प्रॉब्लम्स होती है, अपने अपने मेंटल डीमंस होते हैं, सबको अपनी बॉडी में कोई फिजिकल तकलीफ, कोई बीमारी होती है. फाइट योर वे थ्रू इट, नेवर गिव अप. नंबर 2 स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, टाइम इज ऑलवेज इनफ. हम लोग क्या करते हैं कि अरे यार अभी तो एग्जाम को 30 डेज है, 30 डेज में सिलेबस कैसे होगा? 7 डेज के पहले, अरे यार 7 डेज यार, काश 2 दिन मिल जाते, बस 2 दिन. एग्जाम से 1 दिन पहले, ओ माय गॉड, काश 3 घंटे मिल जाए, काश 6 घंटे और मिल जाए. अरे यार टाइम कभी एनफ ही नहीं होता. ऐसा नहीं है. यू हैव टू मेक ड्यू इन द गिवन टाइम. जितना टाइम है आपके पास उसमें आपको पढ़ के आपको पास हो जाना है. There have been exams जिसमें मैंने एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ा है. हाँ, फेल भी हुआ और हाँ, पास भी मैं वैसे हुआ हूँ. There have been exams जहां पे मैं फुल टाइम ऑफिस जा रहा था, मैं ऑफिस CA के फर्म में जा रहा था, साथ में पार्ट टाइम टीचिंग करता था, रात को 10 बजे घर आता था, और उसके बीच में मैंने CMA और CA के एग्जाम्स दिए. CMA के एग्जाम के लिए 5 दिन ऑफिस से छुट्टी लिया, 5 days. You have 30 days right now to study. Imagine going to office every day and getting only 5 days of leave for your exam and then passing in the first attempt. All right? So time is always enough. In the given time, make due. खत्म करके लो पढ़ाई. जितना हो रहा है, जैसे हो रहा है, खत्म करके लो. और हाँ, पढ़ाई कैसे करना है इन गिवन टाइम? मान लो मैंने आपके सर पे बंदूक रखी, मान लो, और मैंने आपको बोला यू हैव टू कंप्लीट स्टडिंग कंपनी एक्ट 2013.
लेट अस से ऑफ फाउंडेशन लेवल, सीए फाउंडेशन, सीए सीईटी, और मैंने सर पे बंदूक रखी, तो आपको ऐसा लगता था कि यार ये कंपनी एक्ट तो 3 दिन या 4 दिन मुझे लगेंगे, बट अगर मैंने बंदूक रखी तो आप 2 घंटे में उसको पढ़ के खत्म करोगे। कैसे करोगे आप? यू विल फर्स्ट स्टडी ऑल द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लाइक सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन कोर्ट केस, आप आगे फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ोगे, व्हाट इज मेमोरेंडम, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, व्हाट आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ोगे। जो बाकी के सारे पॉइंट्स हैं आप उसको क्विकली ब्रीफली एक बार रीड कर दोगे और 2 घंटे में आप छोड़ दोगे, राइट? 100% सब कुछ याद रखना पॉसिबल नहीं है, 100% सब कुछ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन ओनली इंपॉर्टेंट एरियाज फर्स्ट एंड देन रिमेनिंग टाइम पे आपको बाकी की पढ़ाई करनी है। एक कॉमन कंप्लेंट स्टूडेंट्स करते हैं कि अरे सर पढ़ाई का मन नहीं लगता और पढ़ाई नहीं हो रही है और कुछ याद नहीं रह रहा है, कुछ याद नहीं रह रहा है। मन नहीं लगता तो किसी का भी मन नहीं लगता हार्डवर्क में, मेरा भी नहीं लगता। I am one of the most laziest person that you are ever going to encounter. The only thing is that I keep on going. I am lazy but I keep on going. Okay? So आपको क्या करना है? पढ़ाई से बोर हो रहा है, ठीक है, आधा घंटा पढ़ाई किया, नो प्रॉब्लम, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक ऑफ 10 minutes, टेक अ ब्रेक ऑफ 15 minutes, सिट बैक अगेन फॉर हाफ आवर, वापस से ब्रेक लो 10 मिनट, वापस से आधा घंटा बैठो, वापस से ब्रेक लो, वापस से आधा घंटा बैठो। धीरे धीरे टाइम इंप्रूव होगा, धीरे धीरे फोकस इंप्रूव होगा। कभी कभी आप 1 hour बैठोगे, आपको रियलाइज भी नहीं होगा, धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट आएगी। बट अगर आप आधा घंटा भी बैठे तो एटलीस्ट आपने कुछ तो किया। आपने आधा घंटा की सेशंस अगर दिन में 10 सेशंस कर ली तो आपने 5 घंटा पढ़ाई कर लिया। बेटर देन नॉट स्टडिंग एनीथिंग एट ऑल, बेटर देन स्टडिंग फॉर 1 hour, राइट? सो कीप ऑन गोइंग, टेक रेस्ट, उसके बाद में फिर से शुरू करो। हम सबको ऐसा होता है, मुझे भी काम में ऐसा होता है, मुझे भी लेक्चर्स लेते टाइम बहुत थकान होती है, फिर मैं ब्रेक लेता हूँ, वापस से शुरू करता हूँ, ब्रेक लेता हूँ, वापस से शुरू करता हूँ। तो स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप गोइंग। और हाँ, याद नहीं आ रहा तो यू हैव टू मेक नोट्स, आपको लिख के लेना पड़ेगा, तो फिर ही आप उसको रिवाइज कर सकते हो बार बार जितनी बार आप भूलोगे। ट्राई टू वेक अप एट अ रीजनेबल आवर। रीजनेबल आवर मीन्स मॉर्निंग को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठो। डोंट वेक अप एट 11 AM। देखो 7 बजे भी उठे ना तो आप पूरी मॉर्निंग को यूटिलाइज कर सकते हो। गो टू बेड अर्ली। रात को 2 बजे 3 बजे सोगे तो बहुत प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। हाँ, 1-2 बजे तक पढ़ाई होती है, ठीक, आई एग्री, आप 1-2 बजे तक पढ़ाई करो, बट देन यू शुड गेट अप इन द मॉर्निंग एट 7, ऑलराइट? 6 hours ऑफ स्लीप इज मोर देन इनफ राइट नाउ, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्लीप इन द आफ्टरनून ऑल्सो। दोपहर को भी मैं सोने के लिए आपको एनकरेज करूंगा, दोपहर को आप 1-2 घंटा सो सकते हो, उससे आप वापस से रिजुविनेट होते हो, एनर्जी मिलती है और आपका एक नया टाइम पॉकेट आपके पास आता है। देखो टाइम पॉकेट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। मॉर्निंग इफ यू गेट अप एट 7 एंड यू आर एबल टू स्टडी फ्रॉम मॉर्निंग 7 to 10, तो 7 से 10 तक पढ़ लो, ये आपका एक पॉकेट हो गया। देन यू कैन हैव अ नाइस ब्रेकफास्ट, यू कैन टेक अ ब्रेक। आप थोड़ा, अगर आपने स्नान नहीं किया तो यू कैन टेक अ बाथ एट दैट टाइम, तो आप एक अच्छा ब्रेक ले लो 10 to 11, 11 to 1 वापस से 2 घंटे का पॉकेट है, पढ़ाई कर लो, फिर लंच खा लो, थोड़ा टीवी देख लो, एंड देन वापस से आप दोपहर को बैठो पढ़ने के लिए, सोने से पहले अगर हो सकता है, अदरवाइज यू स्लीप आफ्टर यू गेट अप फ्रॉम स्लीपिंग, लेट अस से 3 PM or 3:30 you get up, you get again 2.5 hours. In the evening take half hour break, watch some TV. I don't know what you like to watch. You like to watch some YouTube funny clips, you watch it on mobile, have some tea coffee, again set for studies, again dinner का ब्रेक लो, वापस से टीवी देखो, वापस से पढ़ाई के लिए बैठो। तो वो जो पॉकेट्स होते हैं ना वो आप क्रिएट करो, और ये जो कुछ घंटे के पॉकेट्स है इसमें अच्छे से आप पढ़ाई करो, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टारगेट आप खत्म करो। स्टूडेंट्स, 1-2 घंटे में भी पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। यू हैव टू मेक दैट टारगेट एंड गेट इट डन विद इन दैट टाइम, ऑलराइट? सो पावर नैप इन द आफ्टरनून आर गुड, ये मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स, डू द बेस्ट इन द गिवन रिसोर्स एंड द गिवन टाइम दैट यू हैव। मेरे घर पे सबको कोविड हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप हॉस्पिटल में थे, आपके पास टाइम नहीं है, चलो 30 दिन नहीं मिले, 10 दिन मिले एग्जाम के पहले, 10 दिन में पढ़ाई कर लो, ऑलराइट? सर मेरे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है तो मेरा एक सेपरेट रूम नहीं है, वी ऑल स्टे इन 1 room अपार्टमेंट, कोई बात नहीं, तो 1 room अपार्टमेंट में कॉर्नर में बैठ के पढ़ाई कर लो, अगर वहां पे टेरेस गैलरी है तो वहां पे पढ़ाई कर लो, राइट? आपके पास जो रिसोर्स है उसमें काम चला के लो, उसमें आप पढ़ाई करके लो। बाकी बच्चों के पास तो रेफरेंस बुक खरीदने के लिए पैसे, मेरे पास तो नहीं है, कोई बात नहीं, आप इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से पढ़ाई कर लो, यू आर गोइंग टू गेट 80+ विद मॉड्यूल आल्सो, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मॉड्यूल के आते हैं, सारा कंटेंट ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल किया हुआ है इंस्टीट्यूट में, राइट एवरीवन? तो जो रिसोर्स है उसमें काम चला के लो, रोना नहीं है। आज मेरे पास ये केबिन है,
तो भाई ठीक है, मैं केबिन में क्लास ले रहा हूं। अगर कल को मेरे पास ये नहीं होगा तो मैं रेंट पे केबिन लूंगा, वहां क्लास लूंगा। केबिन नहीं होगा तो अपने घर के बेडरूम में क्लास ले लूंगा मैं। यू हैव टू मेक ड्यू, आपको काम चला के लेना है विद द गिवन रिसोर्स दैट यू हैव। ऑलराइट, कोविड 19 था, उसमें ये जो मेरा कैमरा है ऑफिस में रह गया था, तो जो मेरा कंप्यूटर का कैमरा है, कंप्यूटर कैमरा से मैंने काम चलाया। माइक नहीं था मेरे पास, तो बिना माइक के जोरों से चिल्ला के मैंने क्लासेस ली। तो यार काम चला के लेना पड़ेगा आपको। ये जो एक्सक्यूजेस आप देते हो अपने आप को कि अरे आई एम बेचारा, आई एम बेचारी, और मेरे पे कितना प्रेशर आ रहा है, और मेरे पे ये हो रहा है, और मेरे पे वो हो रहा है, तो एवरीवन इससे आप ही का लाइफ में लॉस होने वाला है। ओके, सो बकअप, पढ़ाई करो अच्छे से, जितना आपसे होता है आप उतना करो। आइडेंटिफाई गोल्डन एरियाज एंड फोकस ऑन देम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो हर जगह पे गोल्डन एरिया होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप CS एग्जीक्यूटिव का सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर एक सब्जेक्ट है, उसमें वो लोगे तो ओनली 7% ऑफ द पेजेस फॉर्म 25 मार्क्स ऑफ इंसॉल्वेंसी, क्लोजर, वाइंडिंग अप एक्सेट्रा। तो सीए का मैथमेटिक्स ले लो, सीए फाउंडेशन का, सीए फाउंडेशन के मैथमेटिक्स में 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग है, जो इतना इजी है, इतना इजी है कि मैं क्या बताऊं, यू कैन स्कोर 20/20। माय पॉइंट इज कि सारे करिकुलम में कोई तो टॉपिक्स, कोई तो एरिया बहुत इजी होता है जिसको पढ़ना काफी आसान होता है, और वहां पे आप बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो बाय स्टडिंग फॉर वेरी लेस टाइम। यू आइडेंटिफाई दोज एरियाज, मैं अपनी तरफ से आपको गाइड करूंगा, बट इट इज योर ड्यूटी टू डाउनलोड लास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स एंड टू फाइंड इट आउट। वो एरिया को फाइंड आउट करो। मेरे को बहुत स्टूडेंट्स पिंग करते हैं, अब जब एग्जाम आएगा तो हंड्रेड्स में पिंग्स आएंगे कि सर ये सब्जेक्ट के मुझे इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दो, सर ये सब्जेक्ट का दो। अरे मेरे देने से क्या होता है, आई कैन बी रॉन्ग, मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है। क्या पता कि मैं आपको वो लिस्ट दूं, उसमें से आधे टॉपिक आपको पसंद ना आए, या आपने डिसाइड किया है कि वो नहीं पढ़ना, तो आप नहीं पढ़ के जाओगे। Why don't you download the exam papers? Why don't you see what has been asked in exam? Why don't you do your analysis? वो एग्जाम पेपर आप देखोगे ना, तो आपके मन में एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा कि हाँ यार ये टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन आया था, ये टॉपिक का ये क्वेश्चन 2 बार मैंने देखा है, तो ये टॉपिक मुझे छोड़ना नहीं है। उतना स्टूडेंट्स आप में सीरियसनेस होगा। ऑलराइट, बट यू हैव टू कवर 100% सिलेबस। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो मेरे पास 100 पेजेस की बुक है और उसमें 20 पेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो 20 पेजेस में बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, पहले पढ़ूंगा, ज्यादा टाइम दूंगा, उसके नोट्स बनाऊंगा। बाकी के जो 80 पेजेस है, आई कैन जस्ट रीड इट, अंडरस्टैंड, रीड इट, मे बी राइट द डेफिनेशन, मे बी राइट द इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, दैट्स इट। बट वो बाकी का भी एरिया पढ़ना है, बिकॉज अगर ये प्रोफेशनल कोर्स में, CA, CMA कोर्सेज में अगर आप 100% नहीं पढ़ोगे, यू आर बाउंड टू फेल। सो डोंट डू दैट। ब्रेक ऑफ कर लो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी से। तो आप जो स्पोर्ट्स खेलते हो, जो आप बाहर घूमने जाते हो, आपको सब बंद करना पड़ेगा। अगर आप नेशनल लेवल के प्लेयर्स हो तो आपको 30 दिन ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपका स्पोर्ट। अगर आप बहुत फ्रेंड्स रखते हो, यो हो आप 12 बजे अपने फ्रेंड्स को रात को जाके बर्थडे केक के साथ विश करते हो, तो गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड फॉर यू। 30 दिन के लिए ये सब चीजें आप पॉज कर दो। अगर आपके स्पेशल फ्रेंड्स है लाइफ में जिनसे आप हर दिन 3 घंटा मिलते हो, डोंट डू दैट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। ये आपके बेनिफिट के लिए मैं बोल रहा हूँ। राइट, 30 दिन तक अपने आप को कंट्रोल करो, 30 दिन तक अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी मत करो। काफी लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं, जैसे मैं था गेमिंग एडिक्ट, तो मैं PC गेम्स खेलता था। वो मेरे टाइम पे PS नहीं होते थे यार, Xbox नहीं होते थे, और अगर होता भी था तो मेरे पास पैसे नहीं थे खरीदने के, तो जो कंप्यूटर था मैं उसको लॉक करके रखता था। कैसे? मैंने कंप्यूटर का एक लंबा 16 डिजिट रैंडम कोड बनाया था, उसको एक पेपर पे लिख के ड्रॉअर में डाला था। वो इतना बड़ा कोड था कि वो डालने में दिमाग खराब होता था मेरा, और फिर वो डालते डालते मुझे गिल्टी फीलिंग होती थी। कंप्यूटर पे मैंने नाम चेंज कर दिया था, एडी सिंह की जगह पे मैंने वहां पे नाम लिख दिया था यू शुड बी स्टडिंग नाउ। तो कंप्यूटर खोला तो यू शुड बी स्टडिंग नाउ लिखा हुआ आता था। ऐसी टेक्निक्स यूज करो, आपका जो एडिक्शन है जिस चीज का, वो चीजें जरा थोड़ी सी दूर करो। ऑलराइट, कुछ जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो। जिम स्किप करना पड़ेगा अभी। बाहर आप साइकिलिंग के लिए जाते थे, स्किप करना पड़ेगा फॉर द 30 डेज। यू हैव टू बी अंडरग्राउंड। ओके, पूरा अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी बंद करो, आपका मोबाइल फोन बंद करो, नो मूवीज, नो नथिंग। हाँ ठीक है, कोई छोटा मोटा सीरियल आप देखते हो जो आप 10 बार देख चुके हो, वो आप देख सकते हो। जस्ट फॉर लाफ गैग्स आप देख सकते हो। कुछ स्टूपिड शो लाइक तकेशीज कैसल, यू नो, जिससे आपको हंसी आती है, बट यू विल नॉट बी एडिक्टेड टू इट। आप 10 घंटा नहीं देख सकते वो। सो वैसे कुछ आप शोज दे सकते हो। अमेरिकाज फनीएस्ट वीडियोज होते हैं, ऑजी रिव्यूज। ओके, सो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे 10-10 मिनट के क्लिप्स होते हैं जो कॉमेडी क्लिप्स होते हैं, बट यू विल नॉट गेट एडिक्टेड टू इट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो मोबाइल फोन को ऑफ रखो,
एंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप मोबाइल फोन को पढ़ाई के लिए यूज करो, फेसबुक से लॉग ऑफ हो जाओ, इंस्टाग्राम से लॉग ऑफ हो जाओ, यूट्यूब से लॉग ऑफ हो जाओ आप, राइट एवरीवन। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी बंद रखो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ यूट्यूब से या मैं आपको इंस्टा से कंटेंट दे रहा हूँ, तो मेरा उतना चैनल फॉलो करो, बाकी लोगों को आप ब्लॉक करके रखो, अनफॉलो कर दो, राइट। तो वैसा आपको एक स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी से आपको दूर होना होगा। एवरीवन, लॉन्ग रन में ये आपको हेल्प नहीं करेगी। पढ़ाई जो आपका भी टारगेट है, आपको उसी पे फोकस करना है। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, make notes for every subject and make your notes. Don't take my notes or my mega chart. Please listen to me. बहुत स्टूडेंट्स मुझे पिंग करते हैं, ओके सर इसका नोट, सर उसका मेगा चार्ट, सर इसका चार्ट, उसका डायग्राम, वो आपने लेक्चर में लिया था, वो किधर है, ये वो नहीं है, मैं नहीं दूंगा। आप अपनी पढ़ाई करके अपने नोट्स बनाओ, तभी आप पास होगे। मेरे नोट्स में जितनी पावर है उससे 3 गुना ज्यादा आपके हैंड रिटन नोट्स में पावर है। जब आप वो नोट्स बनाओगे, आप 10 बार सोचोगे आप क्या लिख रहे हो, आप 10 बार उसको पढ़ोगे, आप ध्यान से पढ़ाई करोगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। सो प्लीज आप अपने नोट्स बनाओ। इवन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के फॉर्मेट्स, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फॉर्मूले, सारे प्रैक्टिकल्स के फॉर्मूले फॉर्मेट आपको बना के लेने हैं। ये लास्ट मिनट नोट्स आपको बनाने हैं। एवरीवन, नोट मेकिंग से अच्छा फोकस होता है और इससे रिवीजन में भी बहुत हेल्प होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको बताया था, डू योर ओन रिसर्च। मतलब कि क्या, ऑनलाइन जाओ, सारे पुराने पेपर डाउनलोड करो और आप एक चार्ट बनाओ कि बाबा कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, कौन से पेपर में क्या पूछा है। सर गिव मी वेटेज ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर गिव मी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे यार, मेरे देने से क्या होगा, आप उसका आधा भी देखोगे नहीं, आप उसका आधा भी पढ़ोगे नहीं। यस मैं दूंगा, यस उससे आपको इतना हेल्प होगा, बट आप जब खुद से पेपर्स ओपन करोगे, खुद से स्कैनर खोलोगे, तो आपको इतना सारा हेल्प होगा एवरीवन, इतना सारा होगा। मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने से इतना हेल्प, तो आपके खुद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड आउट करने से उतना हेल्प होगा आपको। यू डू योर ओन रिसर्च, डू योर ओन हार्डवर्क एंड डू योर ओन टाइम। देखो, हम ऐसा बोलते हैं करियर में कि मैंने स्लॉग किया, मैंने स्ट्रगल किया, 3 साल मैंने क्लरिकल एक्टिविटी की, सो आई हैव अर्नड मैनेजरियल पोजीशन, ऑलराइट। हम बोलते हैं डू योर टाइम, मतलब कि 3 साल आपको वो अपनी सजा काटनी पड़ेगी। सीए बनने के लिए आपको 3 साल आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, अपनी सजा आपको काटनी पड़ेगी। वैसे ही डू योर टाइम, आपकी ये सजा है तो आप उसको भुगतो। मतलब कि ये जो हार्डशिप है आपकी, ये जो पढ़ाई है, जो आपको एक पिंजरे में डाल देती है, पिंजरे में बंद कर देती है, आपको वो भुगतना है, तभी आप उससे बाहर आओगे एवरीवन एज अ विनर, ओके। सो डू योर टाइम, उसमें शॉर्टकट मत ढूंढो, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। आपको अपने आप को घिसवा के लेना है, तभी आप पास होगे। रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली फॉलो इफ यू डू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, ओके। डू योर टाइम, अपनी सजा भुगतो, in a way of saying, all right। and yes students, सबसे important चीज, results are irrelevant। sir I am going to fail, ये फेलियर के डर से बहुत बच्चे पेपर ही नहीं देते। अरे ऐसा मत करो यार, फेल रिजल्ट आना इज नॉट फेलियर। पेपर देना ही नहीं 2-2, 3-3 अटेम्प्ट तक फॉर नो रीजन एट ऑल इज फेलियर, ओके। हाँ, कोविड-19 का रिस्क था, तो मे बी मेरे पेरेंट्स ने बोला अटेम्प्ट स्किप कर लो, ठीक है, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, आपके हेल्थ को आपका कंसर्न है, एब्सोल्युटली फाइन। बट मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, इसके लिए पेपर नहीं दे रहे, दैट इज रॉन्ग। स्टूडेंट्स, अच्छे से हार्डवर्क करो, टैक्टफुली, स्ट्रैटेजिकली आप अपनी पढ़ाई करो। रिजल्ट एक ना तो एक दिन आना है। पास फेल रिजल्ट राइट नाउ इज इररिलेवेंट, you going through that process is important. Getting the knowledge, studying, getting yourself ready, that is the goal of life, not the ultimate result, okay everyone। ध्यान से सुनो, अगर मान लो कि मुझे एक सेंटी करोड़पति बनना है, मतलब कि 100 करोड़ मेरा नेटवर्थ होना चाहिए, ऐसा मुझे करोड़पति बनना है, तो यार एक बार 100 करोड़ नेटवर्थ हो जाएगा तो मैं बैठे बैठे पागल हो जाऊंगा। मुझे इतना एडिक्शन होगा काम का कि मुझे कुछ तो काम करना है। तो एवरीवन, द पॉइंट इज कि वो करोड़पति बनने में जो रास्ता है और वो करोड़पति बनने का जो पूरा प्रोसेस है, जो जर्नी है, उसमें मजा आता है। कैसे हम मिनिमम बजट से एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कैसे लोगों को हमारा प्रोडक्ट पिच करेंगे, कैसे हम मार्केट में उतर के अपने आप को प्रेजेंट करेंगे इन्वेस्टर्स के सामने कि यार हमें पैसे दो, दैट इज द फन। एक बार बहुत अमीर बन गए और ऐसे बैठ गए,
इट इज रियली बोरिंग. सो एंजॉय दिस प्रोसेस राइट नाउ. एक ना तो एक दिन आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही. डोंट गेट सो ऑब्सेस्ड विद रिजल्ट. फोकस ऑन नॉलेज. रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली फॉलो. इज दिस फाइन एवरीवन? तो ये पॉइंट्स को प्लीज आप माइंड में रखो और इसके अनुसार चलो. मैं आगे जा रहा हूं टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ दिस डिस्कशन. ऑलराइट, मैं अपने डिस्कशन के सेकेंड पॉइंट पे जा रहा हूं, जहां पे मैं आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफली गाइडेंस दूंगा कि कौन से एरिया पे आपको हाई फोकस करना है. नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं, 100 मार्क्स ईच, और टोटल हमारा जो मैक्सिमम स्कोर है 400 है, और हमें पास होने के लिए 200 चाहिए. और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 40 आए तो चलेगा. सो 40 60 40 60 इज ओके. फिर से आपको एक बार स्ट्रैटेजी बता दूं मैं. आपके पास 4 सब्जेक्ट है, आपको टोटल 200 चाहिए. तो अगर अकाउंट्स में आपको 60 मार्क्स आ गए, मान लो कि लॉ में आ गए 40, मान लो मैथमेटिक्स में 40 आ गए और इको में आ गए आपको 60, तो आपका टोटल 200 हो जाता है और आप पास हो जाते हो. ठीक है. सो हमेशा सीए के एग्जाम्स में याद रखना, भले ही फाउंडेशन हो या इंटरमीडिएट लेवल हो या फाइनल लेवल हो, आप हमेशा याद रखना कि कुछ सब्जेक्ट्स जो आपके स्ट्रांग है वहां पे आपको एग्जेम्पशन मतलब 60 प्लस की कोशिश करनी है, और बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़े कम आ गए, 45 48 आ गए, तो भी आप पास हो जाओगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है. ये स्ट्रैटेजी से सब पास होते हैं. तो जो इंटर लेवल है और जो फाइनल लेवल है जिसमें 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि एटलीस्ट 4 to 5 सब्जेक्ट्स में अगर आपका एग्जेम्पशन आ गया, 60 प्लस आ गया, आप ऑटोमेटिकली पास होते हैं. यहाँ पे भी सेम है. अगर 2 सब्जेक्ट में आपको 60 प्लस आ गए, ऑटोमेटिकली देखो, आपका अगर कैलिबर 60 लाना है 2 सब्जेक्ट में, बाकी में 40 तो आ ही जाएंगे. ओके. सो माय सजेशन इज दैट यू फोकस ऑन दो सब्जेक्ट्स जिसमें आप स्ट्रांग हो और उसमें आप 60 प्लस लाने की कोशिश करो. इनफैक्ट 70 75 तो बहुत अच्छा है. तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो 2 पेपर है अकाउंट्स और लॉ के, ये रिटन पेपर है 3-3 घंटे का, और जो नीचे के 2 पेपर है मैथमेटिक्स और इको का, ये है 2 घंटे के पेपर, एमसीक्यू पेपर है. अब लॉ के साथ बिजनेस करस्पॉन्डेंस है, मतलब जिसको बिजनेस कम्युनिकेशन भी हम बोलते हैं, और इको के साथ बीसीके है, विच इज जस्ट थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन ऑफ ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, या बिजनेस स्टडीज, जो भी आपको 12वीं में था. राइट. तो नाउ लिसन टू मी. सबसे पहले तो मैं अकाउंट्स की बात करना चाहता हूं. अकाउंट्स में हम सब ने 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ा हुआ है. कुछ कुछ टॉपिक है जैसे कि एनपीओ हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, ये हमने पढ़ा हुआ है. जो टॉपिक आपको आते हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन है, इजी है, ये थोड़ा आप एंड में कर सकते हो. जैसे कि मान लो फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो आपको आता है ना, आपने 11th में किया है ना, उस पर 3 दिन 4 दिन मत बैठो, उसको 1 दिन में आपको रैप अप करके खत्म कर देना है. ठीक है. और अकाउंट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको जरा क्विकली बता रहा हूं, वो टॉपिक पे एकदम हाई लेवल ऑफ फोकस रखो. चलो मैं आपको बता रहा हूं, सुनो आप ध्यान से. अभी अकाउंट्स में मेरी बात ध्यान से सुनो. सबसे पहले तो पिछले टाइम के आप क्वेश्चन पेपर और आरटीपी डाउनलोड करो. कैसे, मैं आपको अभी लाइव दिखा रहा हूं, देख लो. मैं यहां पे आपके सामने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आ गया हूं. ओके. और यहां पे ऊपर मैंने थोड़ा सा जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर उसको कट करके रखा है, बट ऊपर टैब आता है स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स के टैब में जब आप जाओगे तो बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, ये हेडिंग आती है. तो आप उसके ऊपर जरा क्लिक करो और आप देख सकते हो यहाँ पे आप बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल में, आप गूगल भी करोगे ना, आईसीआई बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, आप वहां पे आ जाओगे. गो टू फाउंडेशन कोर्स, और आप ध्यान से सुनो. फाउंडेशन कोर्स में आप आरटीपी क्या होता है कि एग्जाम से 1-2 महीना पहले इंस्टीट्यूट का एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं सारे चैप्टर्स के, वो आते हैं. मॉक टेस्ट पेपर, मतलब कि एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज होती है इंस्टीट्यूट की, वो पेपर, और सजेस्टेड आंसर मतलब कि पिछले एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन एंड आंसर, देखो, जिसमें इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन होता है. प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो. अकाउंट्स में आप क्या करो, ये सब पहले डाउनलोड करके ले लो. आरटीपी हो गया आपका, सजेस्टेड हो गया, और उसमें आंसर इंस्टीट्यूट के दिए हुए हैं. आप वो क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो. कौन से वाले छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, ट्रू और फॉल्स विद रीजन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, एक बार आप देखो कौन से क्वेश्चन का, कौन से टॉपिक का क्या क्वेश्चन आ रहा है, उसको क्वेश्चंस को नोट डाउन करके लो, और एक अपनी रिसर्च करके लो कि कहां कहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं.
अब कुछ कुछ सब्जेक्ट, कुछ कुछ चैप्टर्स है जिसमें हर साल जिसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो चैप्टर्स के मैं डायरेक्टली आपको नाम भी बता रहा हूं। एक तो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या फेवरेट इंस्टीट्यूट का हमेशा ही आता है, एक तो पेपर में मुझे याद है एक 4 मार्क का और एक 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। ओके, सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पक्का एक क्वेश्चन आएगा जो बहुत आसान है। उसमें एक फॉर्मेट आपको बनाना है, वो फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ना है। नॉट फॉर प्रॉफिट का पक्का एक क्वेश्चन आता है। प्लीज पिछले क्वेश्चन पेपर के एनपीओ और आरटीपी वाले एनपीओ एक बार सॉल्व कर लो, वहां से सेम क्वेश्चन आ सकते हैं। और मॉड्यूल से तो आता ही आता है। पार्टनरशिप में रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा। कंसाइनमेंट का एक क्वेश्चन आता है। बहुत क्वेश्चन में बीआरएस और इश्यू ऑफ शेयर आता है। इवन एडीडी अकाउंट करंट बार बार आता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये एरिया पे ज्यादा फोकस करो। डेप्रिसिएशन का कभी कभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, कभी कभी फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो ये जो टॉपिक है, जो आपको आते हैं, जो आपने पढ़े, उसको थोड़ा सा आप साइड पे रख सकते हो। ऑलराइट, और एक चीज, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, अकाउंटिंग पॉलिसी, ये सब पे बार बार क्वेश्चन आता है, तो प्लीज वो चीजों की आप अच्छे से पढ़ाई करो। और जो भी बच्चे क्लास नहीं लगा पाए या अभी तक क्लास नहीं लगा, आपके लिए स्पेशल बेनिफिट है। आप बने रहो ये वीडियो में, एंड में मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगा कि कैसे आप फ्री में मेरे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, सम वीडियो लेक्चर्स। ओके, और अगर आपको सारे लेक्चर्स खरीदने तो यू कैन बाय इट राइट नाउ एट अ गुड डिस्काउंट, और आपको पक्का से मैं बोलता हूं आपको हेल्प होगा उससे। इन एनी केस, ये रहे आपके अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे आप हाई फोकस करो। नाउ मुझे ऑलरेडी एनपीओ था 12th में और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, गुड, तो एनपीओ थोड़ा सा बाद के लिए रख सकते हो। रेक्टिफिकेशन मुझे बहुत अच्छे से आता है, 11वीं में मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, गुड, तो रेक्टिफिकेशन थोड़ा बाद में कर लो। समझ में आ रहा है? चलो, मुझे रेक्टिफिकेशन करना है पर टाइम नहीं है मेरे पास, तो ठीक है, रेक्टिफिकेशन के 3 क्वेश्चन कर लो, आगे बढ़ो। इस तरीके से आप अपने आप को बैलेंस करो, अपनी स्टडीज को बैलेंस करो। तो मैंने तो आपको बता ही दिया क्या इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक्स है, इंट्रोडक्शन है, वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज है, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू का 5 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आता है, वो एरिया पढ़ लो। यार कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू का ना मॉड्यूल में एक्सरसाइज दिया है, मॉड्यूल में कुछ 30-40 एक्सरसाइज के पॉइंट्स है, क्लियरली एक्सप्लेन किया है क्यों कैपिटल है, क्यों रेवेन्यू है। वो 5 मार्क के आते हैं, सेम बार बार रिपीट होते हैं। वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आप प्लीज वो अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन पेपर से, आरटीपी से और अपने मॉड्यूल से। पक्का, मैं पक्का वादा करता हूँ 70-80 आपको अकाउंट्स में आना ही आना है, ठीक है। तो ये था आपका अकाउंट्स का करिकुलम। काफी आसान है अकाउंट्स, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरिया। अगर टाइम कम है तो थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करके आगे जाओ, ऑलराइट। और फिर आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर लो। बिजनेस लॉ एंड करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग में आ गया। अब इसमें सुन लो यार, अब इसमें क्या है मालूम है, सबसे पहले तो जो 40 मार्क्स है, इट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस, जो काफी आसान है। ओके, और मेरे वीडियो लेक्चर्स है, उसमें तो मैंने रेन एंड मार्टिन से ग्रामर सिखाया, मैं इतना इन डेप्थ में गया हूँ काफी एरियाज में। आप अच्छे से वो लेक्चर्स देख सकते हो, मेरे अनलिमिटेड वीडियो लेक्चर का व्यूज होता है, अच्छे से स्टूडेंट्स वो लेक्चर देखो। और बिजनेस करस्पॉन्डेंस के 40 मार्क्स तो पक्का कर दो। अब लॉ में आ गया, तो लॉ में ना आप 2 स्टेप में पढ़ाई करोगे। सबसे पहले तो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाई करोगे, सारे मेरे लेक्चर्स देखोगे और समझ के लोगे लॉ क्या है। फिर आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ाई करोगे। अब ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सर कहां से पढ़ाई करें, सेम चीज, गो टू सजेस्टेड, गो टू आरटीपी, गो टू एमटीपीस, वहां से पढ़ाई करो। और मैं एक इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आंसर की कंपाइलेशन बना रहा हूं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बुक दी हुई है लॉ की क्वेश्चन आंसर की, मैं उसको अपडेट करके नई बुक आपको देने वाला हूं। इसको मुझे कुछ दिन लगेंगे, बट टेस्ट सीरीज के दौरान आपको एक बुक मिल जाएगी। ओके, तो ये बुक मैं बना रहा हूं, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स को मैं फ्री में देने वाला हूं। जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी ये बुक मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आंसर बुक जो है लॉ की, वहां से आप पढ़ाई करो। तो बोलो लॉ की कैसे पढ़ाई करोगे? सबसे पहले नॉलेज बेस्ड पढ़ाई करोगे, लेक्चर्स अटेंड करोगे, सारे पॉइंट्स लिख के ले लोगे। व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सारे पॉइंट्स लिख के ले लो। व्हाट इज कंडीशन, व्हाट इज वारंटी, अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स है, ये समझ के पॉइंट्स ले लो। और फिर क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने का टाइम आएगा टेस्ट सीरीज के दौरान, जब मैं आपको अपनी न्यू बुक दूंगा। ओके, बुक प्रिंटेबल बुक होगी, आप लो, उसके 3 प्रिंट आउट निकालो, आप भी यूज करो, अपने फ्रेंड को भी दो, आई डोंट केयर, बट बांटते मत फिर ना, नहीं तो सब पास हो जाएंगे। तो बुक से आपको बहुत हेल्प होगा। बुक कंपाइलेशन में इसको मुझे और कुछ दिन लगेंगे, टेस्ट सीरीज के दौरान तक मैं आपको एक बुक दे दूंगा, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट्स की बात हो गई। और लॉज में तो आपको टेस्ट सीरीज वालों को मेरे मेगा चार्ट्स भी मिल जाएंगे, मेगा चार्ट से भी आप कोई एक रिवाइज कर सकते हो। मैंने अभी तक जानबूझ के आपको दिए नहीं ताकि आप कॉपी पेस्टिंग ना करो, ऑलराइट। चलो, बाकी बिजनेस करस्पॉन्डेंस में तो कुछ इश्यू नहीं है, इसकी आप अच्छे से पढ़ाई करो। अपनी क्लासेस के जो लेक्चर्स है वो एक बार देख लो, मैंने अनलिमिटेड व्यूज रखा है, 100 बार लेक्चर्स देखो। बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स। अब मैथमेटिक्स में कैसा है, 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं।
एक तो होते हैं जिन्होंने 11-12 में मैथमेटिक्स किया हुआ है, मुझे पसंद है, मुझे डर नहीं लगता। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग पढ़ रहे हो, मॉड्यूल के एमसीक्यूज कर रहे हो, वेरी गुड। नाउ वो स्टूडेंट्स जिनको मैथमेटिक्स में बहुत डर लगता है, लिसन टू मी, बस एक बारी, एक एग्जाम है जिसमें आपको मैथमेटिक्स पढ़ के पास होना है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस एमसीक्यू है, चारों आंसर दिए हुए हैं, आप बैक वर्किंग भी कर सकते हो, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी आप यूज कर सकते हो। अगर आंसर ए, बी और डी नहीं है तो आंसर सी होना चाहिए। फिर आप सब्सटीट्यूट करके भी देख सकते हो कि इक्वेशन टैली हो रहा है नहीं। तो मैं आपको बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, कुछ बहुत इजी टॉपिक है, एक्सेप्ट फॉर आई थिंक 3-4 टॉपिक, रेस्ट ऑल आर वेरी इजी टॉपिक्स एंड यू कैन गेट फुल मार्क्स। सुनो, कौन से टॉपिक आपको कंपलसरी करने हैं, जितना आपसे हो रहा है उतना तो आप करो। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इजी है, इक्वेशन मैट्रिसेस बहुत आसान है, इसमें नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स भी ये कर सकते हैं। लीनियर इनइक्वालिटी बहुत इजी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो इतना स्टूपिड है कि मैं ऑल सब्जेक्ट का टीचर हूं, मैं ऑल सब्जेक्ट सिखाता हूं। मैं अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्स, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, सारे सब्जेक्ट सिखाता हूं इंक्लूडिंग लॉज। मैथमेटिक्स में नहीं सिखाता, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैं खुद सिखाता हूं एफएम की क्लास में। तो स्टूडेंट्स ये इतना इजी टॉपिक है कि ये आपने 9th-10th में किया हुआ है, ओके? तो छोड़ना नहीं है, ये सब आप ठीक से करके जाओ। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस, सीरीज, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन। हाँ, टॉपिक नंबर 8 है ये, अगर आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग नहीं हो तो जो टॉपिक नंबर 8 है ये आप कैंसिल कर दो, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव जिसको कैलकुलस बोलते हैं, आप स्किप कर दो। एवरीवन, आगे लॉजिकल रीजनिंग तो इतना स्टूपिड है कि मेरे जो वाइफ के पापा हैं वो मेरे क्या हो गए, तो ही इज फादर इन लॉ। ऐसा स्टूपिड ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट इतना स्टूपिड है 20 मार्क में, आपको क्या बताऊं। ये पूरा ठीक से करो, खुद से पढ़ के भी आपको आ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स में देखो कौन से टॉपिक आप कर सकते हो, कौन से छोड़ सकते हो। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा तो फुल टाइम पास है। वेन डायग्राम हो गए, इसके अंदर आपके पाई डायग्राम हो गए, ऑजिव्स हो गए, बार डायग्राम हो गए, सब आपने 9th-10th में किया हुआ है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड इतना स्टूपिड है। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है। हाँ, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट हो सकता है, कोरिलेशन, रिग्रेशन डिफिकल्ट जा सकता है, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज कर दो, ठीक है ना एवरीवन। तो मेरा क्या सजेशन है, सुनो, कैलकुलस के अलावा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ दिया, कोरिलेशन, रिग्रेशन छोड़ दिया। कोरिलेशन, रिग्रेशन में बहुत टाइम पास है, बेसिक क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हो, तो बाकी सब कर लो यार। उसमें जितना आपको इजी लग रहा है उतना तो कर लो, जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है छोड़ दो उसको। आई प्रॉमिस यू, ये स्ट्रैटेजी से 50-60 मार्क्स तो आपके आ जाएंगे। जो नहीं आता वो नहीं अटेम्प्ट करना। तो एवरीवन, मेरी बात ध्यान से सुनो, अकाउंट्स, लॉ, इको पे बहुत फोकस करो, वहां पे 80-80-80 लाओ, यहाँ पे 40 आपके पक्का आ जाएंगे, ठीक है। सबको मिल जाते हैं 40, बच्चे मैथ में फेल नहीं होते, टोटलिंग में फेल होते हैं और लॉ, इको में फेल हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो आप वहां पे ठीक से पढ़ाई करो, मैथमेटिक्स में कुछ डरने की जरूरत नहीं है। और एक सीक्रेट बतानी थी, यदि आपको बहुत डर लगता है मैथमेटिक्स से तो आप 11th-12th की बुक्स ले लो और 11th-12th की बुक से बेसिक थ्योरी पढ़ लो, बेसिक क्वेश्चन कर लो, फिर आप ये मॉड्यूल पे आओ। आपको मैथमेटिक्स बहुत इजी लगेगा, आपको समझ में आएगा, ओके। मैथमेटिक्स पढ़ने से जो हमारे ब्रेन का एप्टीट्यूड है वो इंप्रूव होना शुरू होता है, बाकी सब्जेक्ट में हेल्प होता है। आपका ब्रेन जो है उसमें उसकी मशीनरी ठीक से चलनी शुरू होती है, एक मोशन क्रिएट हो जाता है, ओके। तो मैथमेटिक्स करने से आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प होगा और ये रियल लाइफ में सच में जरूरी है, ये सबको आना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी डेली हम बिजनेस में यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा डेली में इन्वेस्टमेंट्स में यूज करता हूं, ओके। ये सब रियल लाइफ में यूज होता है, तो ये अच्छे से आप पढ़ लो और देखो, बी पॉजिटिव, जाके पेपर देके आओ, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो आप हमारी। हम आपको मैथमेटिक्स कुछ फॉर्मूले शीट्स बना रहे, वो हम आपको दे देंगे, वो बेनिफिट्स आपको मिल जाएगा। अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई करो। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट आपको दिसंबर 2020 सीए फाउंडेशन एग्जाम के ऑल वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। यू कैन बाय ऑल वीडियो लेक्चर्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड द अदर सब्जेक्ट्स। आप पक्का से वीडियो लेक्चर से पास हो जाओगे, ठीक है। अब यार ये जो बिजनेस इको है तो सबसे टाइम पास एरिया है, बिजनेस इको एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। इसमें अगर यार आपको 80/100 नहीं आया ना तो किस तरीके के सी आप, मतलब इतना आसान है, ये पूरा एमसीक्यू है, पूरा 11th-12th में इको आपने पढ़ा हुआ है, सेम इको है। हाँ, क्या नया है, तो जो मार्केट वाला चैप्टर है, मार्केट वाले चैप्टर में क्या है, मोनोपोली, ओलिगोपोली, उसका जो
प्राइस डिटर्मिनेशन है और आउटपुट डिटर्मिनेशन कर्व्स है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन परफेक्ट कंपटीशन, ये सब थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। जो कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू कर्व्स है, ये वाले कर्व्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। इज दिस ओके एवरीवन? तो इतनी आपको पढ़ाई करनी है। बाकी तो बेसिक्स ऑफ इको, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल्स लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइसिंग थ्योरी, इतना इजी है इको। और बीसी के तो अरे बाप रे, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट होता है 11th-12th में, और जिसको आप सीबीएसई में बिजनेस स्टडीज बोलते हो, सेम सब्जेक्ट है ये। इतना आसान है कि आपका ये 6 आवर्स में बीसी के पूरा खत्म हो जाएगा पढ़ के, 6 घंटे में, एंड यू कैन स्कोर इन बीसी के आउट ऑफ 40 एटलीस्ट 35 मार्क्स। एटलीस्ट 35 तो मिल ही जाएंगे आउट ऑफ 40, और इको में आउट ऑफ 60 50 तो मिल ही जाएंगे, 85 मार्क्स आपके हाथ में। सच में बोल रहा हूं, ठीक से पढ़ाई करो इको की। इको तो सबसे हाई स्कोरिंग है। सोचो आप इको में 80 आ गए, मान लो 70 आ गए, बाकी सब्जेक्ट का आपको टोटलिंग का टेंशन नहीं होगा। बहुत बच्चों का सीए में क्या प्रॉब्लम होता है, अकाउंट्स हो जाता है, लॉ हो जाता है, मैथमेटिक्स क्लियर हो जाता है, 45-43 आ जाते हैं मैथमेटिक्स में, इको क्लियर हो जाता है, बट कितने में 47-48, और फिर टोटल नहीं होता। 200 की जगह 197, 195, 193, और रोने वाली बात होती है। वापस से 6 महीना पूरी पढ़ाई करो। डोंट लेट इट हैपन। इको की पढ़ाई सबसे जबरदस्त करो, सबसे गोल्डन एरिया इको है। एकदम कम टाइम में बहुत हाई मार्क्स वाली आपकी पढ़ाई हो जाती है। इको मैथमेटिक्स के सीए मॉड्यूल के ऑल एमसीक्यू करके जाओ, उसी में से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ओके, फिर से बता रहा हूं, मैथमेटिक्स और इको के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करके जाओ। और जो टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको हम एक गोल्डन बुक देंगे इको मैथमेटिक्स के कुछ एमसीक्यूज की, और वो एमसीक्यू में से काफी सारे एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं। इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ सम एमसीक्यूज। वहां से अगर मान लो 5 एमसीक्यू आ गए, और आपने जो मॉड्यूल से पढ़ लिया वहां से 5 एमसीक्यू आ गए, तो बाकी देखो 60-70 मार्क्स तो आने वाले, प्लस ये 10 और ऐड हो जाएंगे। आपको समझ में आ रही कि नहीं बात? तो आप पढ़ाई करते रहो, करते रहो, करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। एमसीक्यू जब पढ़ोगे इको मैथमेटिक्स के, तो जब आप मॉड्यूल से एमसीक्यू करोगे, तो बिना आंसर देखे पहले ना 20 एमसीक्यू सॉल्व कर लो 5 मिनट के अंदर अंदर। टाइम लगाओ, देखो कितने टाइम में आप सॉल्व कर पा रहे हो। फिर आंसर्स चेक करो, अपने आप को मार्क्स दो कि 19/20 आए, आपको 18/20 आए। इस तरीके से आप पढ़ाई करो स्टूडेंट्स। मैं सही में वाकई में बोल रहा हूँ, ये सच में इजी सिलेबस है, इसमें कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मेरे टाइम पे रिटन पेपर था इको का, मैथमेटिक्स का रिटन पेपर था। जो बच्चे बोलते हैं ना मैथमेटिक्स हार्ड है, हार्ड है, अरे आपको 4 आंसर दिए गए हैं नीचे, उसमें क्या नहीं आ रहा आपको अभी? इतना तो आपको करना पड़ेगा सीए बनने के लिए, ठीक है? नहीं तो फिर बाबा सीए नहीं होने वाला आपसे। उतनी बेसिक पढ़ाई आपको लगेगी। मैंने मैथमेटिक्स का पेपर लिखा है पूरा, 3-3 घंटे के पेपर लिख लिख के किए हमने एवरीवन। अच्छा, वो टाइम पे तो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, ऑनलाइन नोट्स नहीं होते थे। मैं कहां से बताऊं, कहां से खत्म करूं, कहां शुरू करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हमारे टाइम पे सिलेबस यही था, यही सिलेबस था। पीई 1 मैंने दिया हुआ है, पीई 1 पूरा रिटन पेपर था, सेम सिलेबस था उसका, पूरा रिटन पेपर। अकाउंट्स, इको, मैथमेटिक्स, लॉ, ये 4 सब्जेक्ट थे हमें। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन था हमें। पूरा 6 टोटल सब्जेक्ट्स थे, पूरे रिटन पेपर थे। इतनी गंदी पढ़ाई करनी पड़ती थी, आपको क्या बताऊं। बिल्कुल इंटरनेट नहीं था, बिल्कुल ये एडवाइस और गाइडेंस नहीं था हमें, और हमारे टीचर्स ने जिंदगी में गाइडेंस हमें दिया नहीं यार। तो आपके पास ये फैसिलिटी है, इंटरनेट पे जाओ, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन में अटक रहे हो, यदि क्लास नहीं लगाई, यू कैन जस्ट गो टू गूगल, पुट द क्वेश्चन, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर। ओके, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, अपनी तरफ से पूरा लेवल बेस्ट दो। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप टाइम टेबल और शेड्यूल कैसे बना सकते हो। लेट अस मूव अहेड नाउ। अब यहाँ पे सुनो, अब यहाँ पे ना 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। या तो मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, 11th-12th में मैंने पढ़ा, या तो 11th-12th में मुझे मैथमेटिक्स था ही नहीं, या तो था बट बहुत वीक था। तो जिनका स्ट्रांग है, आप अच्छे से मैथमेटिक्स को ब्रश अप करो, अच्छे से पढ़ाई करो, मॉड्यूल के आप एमसीक्यू सॉल्व करो, एंड यू शुड बी फाइन। अब जिसका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, आपके लिए स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो, अकाउंट्स लॉ की 100% पढ़ाई करनी है, मैथमेटिक्स की 100% नहीं करनी। आई विल रिपीट अगेन, जो रिटन पेपर है ना, वो आपको पूरा पेपर 100% लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट जो एमसीक्यू पेपर है, उसमें वही अटेम्प्ट करना है जो आपको आता है, जो आपको नहीं आता वो आपको छोड़ना है, नहीं तो -0.25 आपको मार्किंग हो जाएगी। ओके, इसके लिए मैथमेटिक्स के इजी टॉपिक्स क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। और इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। रेशो प्रोपोर्शन, ये बहुत आसान टॉपिक है, मैं आपको यहां पे नोटिंग करवा के देता हूं पूरी। ओके,
स्टूडेंट्स अब आप जरा ये एक स्ट्रैटेजी सुन लो। जो शेड्यूल है पढ़ाई का, ये हर स्टूडेंट का अलग होगा, ये हर स्टूडेंट अपने हिसाब से बनाता है। इसमें मॉडिफिकेशन और चेंजेस होते हैं जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। इसमें आपके अकॉर्डिंगली आप किस आइडियोलॉजी के हिसाब से पढ़ना चाहते हो ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। ये बस एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है और मैं इसमें वेरिएशंस आपको करके देता हूं। देखो, एक स्टैंडर्ड शेड्यूल में क्या पॉइंट्स आपको रखना है मैं आपको बता रहा हूं। एवरी डे यू हैव टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स फॉर 2 to 3 hours। सुन लो, फिर से बताता हूं। एवरी डे यू स्टडी मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स फॉर 3 hours। इट इज कंपल्सरी, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट्स है ये इतने वास्ट है और पूरे प्रैक्टिकल है। यहां पे या तो आपको ये सब्जेक्ट मेक करेंगे या ब्रेक करेंगे, या तो आप बन जाओगे या तो आप टूट जाओगे। ओके, अकाउंट्स में मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा तो फेल हो जाओगे, बट अगर पढ़ा तो यू कैन क्रॉस 60-70 ऑल्सो। तो अर्ली मॉर्निंग 3 घंटा मैथमेटिक्स अकाउंट्स आपको पढ़ना है। इमेजिन करो कि आप सुबह उठ गए 5 बजे और सुबह 5 to 8 AM आपने अकाउंट्स पढ़ लिया, 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, 8 बजे आपने खाना खा लिया। देखो, सुबह सुबह चाय बिस्किट तो लेना पड़ेगा 5 बजे उठ के, नहीं तो आपको बहुत भूख लगेगी। बट जो आपका मेन नाश्ता है, जो आप फ्रूट्स खाते हो, पोहा उपमा खाओगे, ब्रेड सैंडविच खाओगे, एग्स खाओगे, जो भी है वो हैवी वाला ब्रेकफास्ट आप 8 बजे कर लो। 8 to 9 ब्रेक ले लो, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लो, थोड़ा इकोनॉमिक टाइम्स का ऐप देख लो। ओके, देन आप वापस से बैठो। मैं स्टूडेंट जरा आपको लिख के दे देता हूं, नहीं तो फिर क्या है, फिर आप वापस से कंफ्यूज हो गए। मान लो कि 5 बजे, एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, मेरे को 5 बजे नहीं उठना तो ठीक है 6 बजे उठ जाओ, नो प्रॉब्लम। मान लो कि 5 AM to 8 AM अगर आपने 3 घंटा अकाउंट्स कर लिया, ओके, 8 to 9 ब्रेक ले लो, 9 AM to 12 PM आप 3 घंटा मैथमेटिक्स पढ़ लो। उसके बाद में आप वापस से लंच का ब्रेक ले लो और फिर अगर आपको चाहिए सो जाओ। फिर आप 3 PM टू, मान लो यहां पे 3 से 5 PM हो गया, 2 घंटा आप ई को पढ़ लो, वापस 1 घंटे का ब्रेक ले लो। 6 PM to 8 PM आप लॉ पढ़ लो। उसके बाद में डिनर करके डायरेक्ट सो जाओ, सुबह फिर से उठो 5 बजे। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। इसमें अभी आप वेरिएशन करो, अपने हिसाब से आप चेंजेस करो। सर मुझे 5 बजे नहीं उठना, 6 बजे उठो, 6 बजे नहीं उठना, 7 बजे उठो, थोड़ा अपने हिसाब से उसको वेरी करो। अब एक इसमें चीज है स्टूडेंट्स कि इको और लॉ आप एक दिन भी कर सकते हो। मेरा ऐसा सजेशन है कि आप अल्टरनेट करो। मतलब कि क्या, अकाउंट्स 3 घंटा कर लिया, ये क्या मैंने आपको टाइम बोला था 5 to 8, ठीक है, 5 to 8, देन 9 to 12 आपने मैथमेटिक्स कर लिया। उसके बाद में आपने 3 to 6 आप पढ़ लो, ठीक है, तो 3 to 6 इको लॉ पढ़ लो आप। नाउ 3 दिन इको पढ़ो, इको के 3-4 टॉपिक खत्म करो, 3 दिन लॉ पढ़ो, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ खत्म करो 3 दिन के अंदर। ऐसा आप थोड़ा स्विच करो। अब इको लॉ अल्टरनेट मतलब एक दिन इको एक दिन लॉ, ऐसा नहीं करना आपको। 2-3 दिन इको करना है, या 1 हफ्ता इको करना है, 1 हफ्ता लॉ करना है, इस तरीके से रखो। अब आप बोल रहे हो कि सर थोड़ा सा शाम को टाइम बच रहा है, तो इस शाम को जो टाइम बच रहा है रिजर्व टाइम है। ये आप शेड्यूल ठीक से फॉलो नहीं करोगे, आपका थोड़ा 19-20 होने वाला है, थोड़ा आधा घंटा लेट 1 घंटा लेट आपको हो जाएगा। तो वो रिजर्व टाइम मैंने शाम पे रखा है, मुझे मालूम है यहाँ पे रिजर्व टाइम है, लिख के देता हूँ, मुझे मालूम है रिजर्व टाइम है। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कितना ईजी है पढ़ाई करना। तो ये शाम का बाकी का जो टाइम है रिजर्व टाइम है आपका। रिजर्व टाइम पे आपका जो बैकलॉग है आप कर लो, नहीं तो फिर रिजर्व टाइम पे क्या करोगे आप, यहाँ पे लिख के दे रहा हूं। रिजर्व टाइम पे या तो बैकलॉग कर लो, कोई टॉपिक मैंने सोचा था 3 दिन में होना चाहिए, नहीं हो रहा, या तो फिर बैकलॉग करो और बीसी के बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज और बीसीआर बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये 2 आप कर लो। आ रहा है समझ में आपको? सेम विद सैटरडे संडे। सैटरडे संडे का शेड्यूल मैंने क्लियर रखा है। आप सैटरडे संडे को अकाउंट्स मैथमेटिक्स सीखो, लॉ पढ़ो, सेम शेड्यूल फॉलो करना है, सेम शेड्यूल फॉलो करो। नहीं तो फिर सैटरडे संडे को आप बैकलॉग करो और अपना बीसी के बीसीआर करो। अच्छा, बीसी के बीसीआर ना ये 2 दिन में खत्म कर दो। ये सैटरडे संडे आप बैकलॉग अपना खत्म करो, बीसीआर खत्म करो। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे शाम को 2-2 3-3 घंटा बैठ के आपने बीसी के खत्म कर दिया, क्विकली एक बार का खत्म कर दो यार।
फिर बाद में वापस से रिवाइज करना टेस्ट सीरीज के टाइम पे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं एवरीवन? देखो मेरा ये सजेशन है कि आप 2 वीक्स के अंदर मोस्ट एरियाज, मोस्ट, सब नहीं, मोस्ट, एक 70 to 90% खत्म करो 2 वीक्स के अंदर। ओके, 2 वीक्स में 70 to 90% सिलेबस खत्म करने से नई डिस्कवरी होगी। आप ये डिस्कवर करोगे कि 70% हुआ ही नहीं, 60% हुआ है, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। फिर आपको रियलाइज होगा, अरे यार मॉड्यूल के क्वेश्चन किए बट मुझे तो आरटीपी भी करने हैं, मुझे तो पिछले टाइम के एग्जाम क्वेश्चंस भी करने हैं, अच्छा मुझे तो टेस्ट सीरीज भी जाके देनी है। तो वहां पे आप टाइम यूटिलाइज कर पाओगे। और जो नेक्स्ट 2 वीक्स है उसमें आपका जो भी पैच वर्क है, पैच वर्क समझते हैं आप, जब रास्ते पे गड्ढे होते हैं तो उसको पॉटहोल को कवर किया जाता है, तो पैच वर्क कवर करो। सर मेरा ये टॉपिक रह गया, वो टॉपिक रह गया, ये टॉपिक का ये पार्ट मैंने ऑप्शन को डाला था, अब मुझे वो पूरा कंप्लीट करना है, तो आप बाकी का पढ़ाई करो। तो एवरीवन इस तरीके से आप शेड्यूलिंग करो और आप डिसाइड करो कि आपको किस तरीके का शेड्यूल सूट होता है। बट ये दोनों में से एक शेड्यूल आपको फॉलो करना है। मतलब कि क्या थंब रूल है शेड्यूल का? अकाउंट्स डेली 3 आवर्स, मैथमेटिक्स डेली 3 आवर्स, इको लॉ डेली 2 to 3 आवर्स, बात खत्म। ये आपका शेड्यूल है। अब आप उसमें अल्टरेशन करो, ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है, उसमें आप थोड़ा बहुत चेंजेस करो, अपने हिसाब से करो। काफी पढ़ाई तो आपने की होगी, क्या पता आपका ये पॉइंट पे अकाउंट्स खत्म हो जाएगा, तो अकाउंट्स आप रिमूव कर दो, अकाउंट्स को आगे जाके रिवाइज करना, मैथमेटिक्स को ज्यादा टाइम दे दो, इको लॉ, बीसी के बीसीआर को ज्यादा टाइम दे दो। आई होप दिस हेल्प स्टूडेंट्स। मैं आगे जा रहा हूं, अभी बहुत ध्यान से सुनो। ये जो टेस्ट सीरीज है, ये जो नवंबर का मंथ है, नवंबर के मंथ में समवेयर बिफोर दिवाली हम टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं, ऐसा हमारा अभी प्लान है। टेस्ट सीरीज में हमारे 2 राउंड होंगे। ओके, सो पहले, सबसे पहले अकाउंट्स, लॉ, मैथमेटिक्स, इको का एक एक पेपर होगा। ओके, उसके बाद में वापस से एक राउंड होगा। टेस्ट सीरीज में क्या है कि आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोर का झटका बैठता है, सुपर पावर आती है कि यार कल मेरा पेपर है, तो आप बैठ के जो 12 घंटा पढ़ाई करते हो, जो पढ़ाई करते हो आप, 3-4 टॉपिक आपके वहीं खत्म हो जाते हैं। उससे बहुत आपको हेल्प होगा, आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा। टेस्ट सीरीज वो टाइम पे होती है जिस टाइम पे एग्जाम पेपर होता है। ओके, तो या तो टेस्ट सीरीज यहाँ पे लाइव होगी, जिसको भी यहाँ पे लाइव क्लासरूम में आके देना है, अगर वो टाइम पे गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो, या तो रिमोट प्रॉक्टर होगी। रिमोट प्रॉक्टर मतलब कि ये कैमरा के सामने आपको, हमारे सामने गूगल क्लासरूम या गूगल मीट में टेस्ट देना होता है। 3 घंटा हमारे इन्विजिलेटर्स आपको देखते हैं। ओके ना, टेस्ट सीरीज का जो पूरा पेपर है, जो अकाउंट्स का और लॉ का पेपर है, वो मैं खुद सॉल्व करता हूं, मैं खुद उसको चेक करता हूं। तो मैं आपको वहां पे पेपर पे बताऊंगा कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हो, वहां पे आपका इंप्रूवमेंट होगा। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ मेरे कुछ बोनस आपको नोट्स मिलते हैं, जिसको मैं गोल्डन नोट्स बोलता हूँ। कुछ मेगा चार्ट हो गया, लॉ की नई क्वेश्चन आंसर बुक हो गई, ऐसा मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स टेस्ट सीरीज के टाइम पे स्टूडेंट्स को देता हूँ। तो अगर आप वो टेस्ट सीरीज लगाओगे आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, जो टेस्ट सीरीज का फीस होता है, ये बड़ा ही नॉमिनल सा फीस होता है। इट रेंजेस फ्रॉम 3000 to 4000 रुपी। उसका शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा। जो भी ऑल एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स है और जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और जो अभी मुझसे मेंटोरशिप में कनेक्ट होने वाले हैं, आप लोग के लिए एकदम स्पेशल डिस्काउंटेड रेट होगा। 3000 समथिंग में आपका टेस्ट सीरीज होगा। उसमें आपको 8 पेपर्स मिलेंगे, सारे नए नोट्स मिलेंगे। एंड व्हेन यू ज्वाइन सीए इंटर टैक्स एफएम, तो टैक्स एफएम से आप ये जो टेस्ट सीरीज का फीस है माइनस कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज लिटरली आपकी फ्री हो जाएगी। ओके, तो ये एक चीज हो गई। अब जो भी एडवर्ड एकेडमी के स्टूडेंट्स है, आप ध्यान से सुन लो। मैं यहाँ पे अल्टरेशन करता हूं, मैं 0.4 उसको डाल देता हूं। जो भी एडवर्ड एकेडमी के स्टूडेंट्स है, ध्यान से सुनो। आप लोगों को मुझे कंपलसरी मॉर्निंग को रिपोर्टिंग करना है। मॉर्निंग को मुझे पिंग भेजना है कि सर आई एम अप और मेरा ये शेड्यूल है और मैंने कल इतनी इतनी पढ़ाई कर ली। सारे एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स को मालूम है रिपोर्टिंग पिंग क्या होता है, आप लोगों को मालूम है। तो वो रिपोर्टिंग पिंग मुझे चाहिए जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते। कौन से नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ? इट इज 9175887039। तो ये नंबर के ऊपर मुझे आपका पिंग चाहिए एवरीडे मॉर्निंग को। जब भी उठ रहे हो 7-8 बजे, सबसे पहले तो शेड्यूल बता दो, क्या शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो और आपने पिछले दिन कितना पढ़ाई किया, ये आप मुझे पिंग भेज के रख दो कि सर मेरा टारगेट था अकाउंट्स 3 घंटा, मैथ्स 3 घंटा, इतना इतना मैंने टॉपिक खत्म कर दिए, मैंने ये टॉपिक्स खत्म कर दिए, इतना इतना मेरा पढ़ाई हो गया कल का। ऐसा मुझे आप हर दिन अपडेट देते जाओ ताकि आप और मैं टच में रहे। ओके, ये वाला जो नंबर है एडमिन टीम का नंबर है, क्योंकि अगर इतने सारे 100 स्टूडेंट्स यार मुझे मेरे नंबर पे पिंग करेंगे तो पूरा ही मेरा नंबर ऑलरेडी गंदा हुआ है, पूरा खराब हो जाएगा। वो मैं देख भी नहीं पाऊंगा, रिप्लाई करने की तो बात दूर हो जाएगी। ओके,
ये आईटी एडमिन टीम का नंबर है, ये नंबर पे आप मुझे पिंग भेजो। नेक्स्ट चीज डियर स्टूडेंट्स, जो भी बच्चों ने अभी तक क्लास नहीं लगाई है, ओके सर मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की है या तो फिर हम कर नहीं पाए, तो मेरा सजेशन है दैट यू कैन परचेज अवर वीडियो लेक्चर्स एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट। आपको एकदम डिस्काउंट में हमारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। मान लो आपने ये एग्जाम नहीं दिया या फेल भी हो गए, तो वो वीडियोस जो है वो आप आगे पूरा नेक्स्ट ईयर देख सकते हो। जितनी बार 1 करोड़ टाइम, तो 1 करोड़ टाइम आप देख सकते हो। यू कैन गेट इन टच विद अस, मैं नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, वो नंबर पे यू कैन गेट इन टच विद अस एंड यू कैन बाय आवर वीडियो लेक्चर। और ध्यान से सुनो, अगर आपको मेरे कुछ फ्री वीडियो लेक्चर चाहिए, ओके सम कुछ मैं दे सकता हूँ फ्री, ऑल नहीं, और अगर आपको मेरी फ्री मेंटरशिप चाहिए, मेंटरशिप में क्या होता है कि जो भी मेरे सीए के अपडेट्स होते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो नए वीडियोस होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, राइट, मैं वहां पे आपको हेल्प करता हूँ। कभी कभी कुछ कुछ फ्री नोट्स में आपको दे दूंगा। तो यू हैव टू पिंग मी, माय नेम इज CA एडी सिंह, और आप मुझे पिंग भेज सकते हैं कि सर मुझे आपके मेंटरशिप ग्रुप में ऐड होना है, 7711037777। आप सुनो, ये जो नंबर है इस पे 200-300 कभी कभी 500 भी पिंग आते हैं, तो ये नंबर पे रिप्लाई मैं तुरंत करूंगा, ऐसा नहीं, कुछ दिन लग सकते हैं मुझे। ये नंबर बहुत बार मेरी टीम हैंडल करती है, नंबर पे पिंग करते हैं आपको एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आएगा व्हाट्सएप पे आपको मुझे पिंग करना है, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाएगा कि थैंक यू फॉर योर रिप्लाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको आप इग्नोर करो। और ये नंबर जो है मेरा व्हाट्सएप का, ये वाला, ये आप लोग सेव करके ले लो नंबर, जस्ट सेव दिस नंबर। मैं आपका ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाऊंगा और फिर मैं आपको वो ग्रुप से इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए, वीडियो लेक्चर हो गए फ्री वाले, वो आपको भेज दूंगा, ठीक है। अगर आपको सारे वीडियो लेक्चर नोट्स चाहिए तो आपको हमारे वीडियो लेक्चर खरीदने पड़ेंगे, जो बहुत डिस्काउंटेड रेट में आपको मिल जाएंगे। अगर आप इमीडिएटली खरीदते हो नेक्स्ट 2 डेज के अंदर अंदर, तो बहुत हेवी डिस्काउंट कंसेशन में आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो अगर आप फेल भी हो गए, आपने एग्जाम नहीं भी दिया, तो आप अगला पूरा साल ये लेक्चर्स को देख सकते हो, ऑलराइट। तो ये बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। आई होप कि मैंने कुछ एक्सटेंट तक आपको हेल्प किया है। बी वेरी पॉजिटिव, बी वेरी स्ट्रांग, अपनी तरफ से अपना लेवल बेस्ट दे दो। वो कोविड वोविड बाद में देख लेंगे, अगर मान लो बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन आ गया तो आप अपने पेरेंट्स के साथ एक कॉल ले लो, डिसीजन ले लो कि दिसंबर देना है या नहीं एग्जाम, बट ये डिसीजन आप दिसंबर में लोगे, ओके। अभी के लिए आप ऐसा मानोगे एवरीथिंग इज गुड, सब ठीक होगा, दिसंबर में आप पेपर दे रहे हो, वो अनुसार आप प्लीज अपनी पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, मे मां सरस्वती ब्लेस यू। आप लोग सब पास होके सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हो, हिम्मत नहीं हारना, be strong, be positive, be cool, calm and confident. God bless all of you. Have a good day. Bye.